की इज्जत बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। No one will move. खबरदार, एक और झूठ बोला तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। प्रतिभा, शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये इतनी स्वार्थी, इतनी झूठी बन गई है। न बड़ों का लिहाज, न इसके दिल में किसी के लिए प्यार। रिश्तों की अहमियत क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं, जानती हो तुम? जी करता है कि आज अपने ही हाथों से इसका गला काट दूं। नहीं पापा, संभालिए अपने आप को। कनिका, तुमने क्या किया? आज हम में से किसी को भी कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारा कलीजा नहीं कांपा इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले? देख लिया आपने कनिका जी, आज आपका परिवार भी आपका साथ नहीं दे रहा। तुम्हारी बात तो यहाँ सब मानते हैं ना, समझाओ इनको प्लीज। क्या समझाएगी आभा सबको कनिका? अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि ये सब कुछ आभा की वजह से हुआ। आभा की इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम चाहती हो कि आभा तुम्हारी तरफदारी करे। अपने परिवार में फूट डाल दी और तुम अब चाहती हो कि हम तुम्हें अपनाएं, तुम्हें माफ कर दें। करण बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। भैया प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे घर से मत निकालिए भैया प्लीज। निर्मल भैया, निर्मल भैया, पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, घर से मत निकालो मुझे पापा, माफ कर दो मुझे। माँ समझाओ ना पापा को। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? समझाओ ना इन सबको, ये सब क्या कर रहे हैं? मम्मी जी, मुझे माना कि कनिका से गलती हुई है, लेकिन इतनी बेदर्दी से मारता है कोई किसी को? अरे एक पढ़े लिखे और संस्कारी घर का लड़का ऐसा बर्ताव करता अपनी बीवी के साथ? बेशक किसी भी औरत पर हाथ उठाना गलत बात है। प्रकाश ने जो किया बिल्कुल गलत है, और कनिका जी ने जो किया है उसके लिए भी उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हमें मामी जी ने फोन करके बताया कि आज वहां क्या हुआ। प्रकाश भैया, आपको लगता है जो आपने कनिका के साथ किया उसकी गवाही हमारे संस्कार देते हैं?
चाहिए था प्रकाश भैया। हम सबको भी उतनी ही नाराजगी है कनिका से जितनी कि आपको है। एक झूठ के लिए उसने हम सबसे इतना बुरा बर्ताव किया, उसे तो हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर पिताजी के साथ जो बर्ताव कनिका ने किया है उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए तुम्हारे भाई ने इतनी बेरहमी से मारा है इसे। देखिए बेचारी के मुंह से खून निकल रहा है। किसी का खून तो नहीं किया था ना? बाप और बेटे के बीच फूट डाल दी। ये पाप नहीं, अपने पिता जैसे ससुर को उन्हीं के घर से इस उम्र में बेघर किया इसने। जो भी इसने किया है माफी लायक नहीं है, ये इस घर में नहीं रह सकती। गेट आउट करेगा। अब हमें माफ कर दो। अब इससे कहो कि इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। अगर स्वर्ण भवन में बेटी के लिए कोई जगह नहीं तो बहू के लिए भी कोई जगह नहीं हो सकती। आज अगर इस घर से कोई जाएगा तो बेटी और बहू दोनों जाएंगे। कनिका, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और अगर स्वर्ण भवन में बेटी के लिए कोई जगह नहीं तो बहू के लिए भी कोई जगह नहीं हो सकती। आज अगर इस घर से कोई जाएगा तो बेटी और बहू दोनों जाएंगे। आभा, 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 क्या पागलपन है? कर क्या रही हो तुम? हमें जो सही लग रहा है हम वही कह रहे हैं और वही कर रहे हैं। अगर कनिका के लिए इस घर में जगह नहीं तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम अच्छी तरह जानती हो इसने क्या क्या गलतियां की हैं। पिताजी के साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ, और ये सब जानने के बावजूद तुम गलत का साथ दे रही हो। अब नहीं कर, हम गलती करने वाले का साथ नहीं दे रहे, हम बाकी लोगों को गलती करने से रोक रहे हैं। आप ही सोचिए करण, अगर हमने कनिका को उसकी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया तो यह हम सबकी सबसे बड़ी भूल होगी। हम ये नहीं होने दे सकते। नहीं आभा, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। कनिका को सजा मिलनी चाहिए आभा। और तुम ही कहती हो ना आभा कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। दीदी, हम अब भी कह रहे हैं कि हम गलत का साथ नहीं दे रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनिका को उसकी गलती सुधारने का एक मौका मिले। कौन सी गलती सुधारने की बात कर रही हो आभा? हमारे वंश को, हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाले बच्चे को इसने मार दिया। क्या सुधार सकती है वो इस गलती को? ला सकती है उस बच्चे को वापस? और पिताजी को जो अपमान सहना पड़ा, क्या लौटा सकती है? लौटा सकती है ये उनका खोया हुआ मान? दीदी,
दीदी कनिका ने जितनी गलतियां की वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर दीदी आप ही सोचिए, अगर प्रकाश भैया इसे नहीं अपनाएंगे, अगर हम इसे घर से बाहर निकाल दें, तो वो बेचारी जाएगी कहाँ? कोई ऊंच नीच हो गई तो, फिर से इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? दीदी सजा देने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी अपने को इस तरह घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना कहाँ का इंसाफ? जब हमारा शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, उसे काट कर फेंक नहीं देते। आभा, अगर वही खराब अंग पूरे शरीर में जहर फैलाने लगे तो उसे काट कर फेंकना ही उसका इलाज होता है। मैं दीदी से पूरी तरह सहमत हूं आभा। गलती की एक बार माफी देना बड़प्पन है, मगर बार बार माफ करना बेवकूफी। दीदी हम एक मिनट शांत शांत हो जाए। लता जी आप शांत हो जाए। कनिका जी इस घर में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका निर्णय हम नहीं, अंकल जी लेंगे। और आप दोनों की बहस शुरू होने से पहले मुझे लगता है हमें ऐसे जाना चाहिए। चलिए लता जी। जीजा ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी हमारी बात जब यहाँ किसी को सुनने ही नहीं है तो यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। दीदी दीदी हमारा ये मतलब नहीं था। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कनिका को तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। दीदी आभा, दीदी कनिका की गलती है। तुमने गलती की है और ऐसी गलती के लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। करण सही कह रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बच्चे तो 100 बार गलती करते हैं, लेकिन क्या माँ बाप उन्हें अपने आप से इस तरह से अलग कर देते हैं? शायद तुम्हारी माँ समझना ही नहीं चाहती। क्या इस सोच के साथ हमने तुम्हारी परवरिश की, जिसके लिए हमने तुम्हें कभी सजा नहीं दी, उसका नतीजा हमारे सामने है। और नहीं प्रतिभा, बस कनिका कनिका, अरे कोई पानी लाओ। विमल डॉक्टर को बुलाओ। कनिका कनिका कनिका। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और तुम बाद में प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ पहले कुछ बन के दिखाओ। अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चला कर दिखाओ। कनिका को सुधार के दिखाओ। राघव, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये देखो, इसमें जो कढ़ाई है थोड़ी बारीक होनी चाहिए, तब ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर जाहिर है पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। जी ठाकुर साहब, मैं अभी से ठीक करवा देता हूँ। हाँ। काश बेटा। प्रकाश, तुम इतनी रात को यहाँ
पुराने पते पर कोई नया बिल आया होगा। पूछ लो कितना पैसा है और दे दो इसे। नहीं पिताजी, आज हम कोई बिल नहीं लाए। आज हम आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए। बहुत बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे जो हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हमें माफ कर दीजिए। असंभव। माफी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है प्रकाश। ऐसा मत कहिए पिताजी, प्लीज ऐसा मत कहिए। अब जानते हैं हमने कनिका की बातों में आकर बहुत बड़ी भूल की। हमें उसकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक बार माफ कर दीजिए पिताजी, हमारे साथ घर चलिए। हमने कनिका को भी घर से निकाल दिया है पिताजी। अब आपको उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। घर चलिए ना। ये बहुत बढ़िया किया तुमने प्रकाश ठाकुर। जब बीवी सही लगी तो बाप को घर से निकाल दिया, और जब बीवी की गलतियां समझ में आई तो बीवी को घर से निकाल दिया। मजाक है क्या? खेल है क्या ये सब? शादी जन्म जन्मांतर का संबंध होता है प्रकाश ठाकुर। कनिका जैसी भी है, पत्नी है वो तुम्हारी, और हर हाल में उसका साथ देना तुम्हारा फर्ज है। एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां उनको अपना कर साथ चलना, यही तो शादी का रिश्ता होता है। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? उसकी इतनी गलतियों के बाद, उसके हाथ ना मान करवाने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? ये सब जो हमने तुमसे कहा उसका कतई ये मतलब ना निकाल लेना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है। हम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया के लोग ये कहें कि ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी। हम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि दुनिया के लोग हमारी स्वर्गवासी पत्नी की परवरिश पर उंगली उठाए। तुम जाओ यहां से, जाओ, क्योंकि हमने अपना रास्ता अब चुन लिया है, और हमारे लिए किसी भी हालत में वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और तुम वाकई में प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, जाओ, पहले कुछ बन के दिखाओ। अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चला कर दिखाओ, और जाओ कनिका को सुधार के दिखाओ। नहीं पिताजी, नहीं। जिस औरत की वजह से हमारा खुशहाल परिवार नष्ट हो गया, जिसकी वजह से एक बेटे से उसका बाप छिन गया, उस औरत का चेहरा हम जिंदगी भर नहीं देखेंगे अब। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या है ना, आजकल
बड़े कुछ कहें तो बच्चे उसे भाषण समझते हैं। हाँ, इसलिए बेटा हम तुम्हें एक राय देते हैं। क्या है कि रात काफी गुजर चुकी है और हमें बहुत सा काम है अभी, इसलिए हमारी तुमसे ये गुजारिश है कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ।